Good morning everybody, and in this video we will talk about circulating current. Now let us consider what is the meaning of circulating current. Circulating current हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये अपना टॉपिक है सर्कुलेटिंग करंट। सिंपल सी चीज है, एक सर्कुलर पाथ है ये मान लीजिए, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है स्मॉल ए कैपिटल आर। इस सर्कुलर पाथ पे अगर ये कंसीडर कर लिया जाए कि एक चार्ज है प्लस क्यू, और यह चार्ज प्लस क्यू कुछ स्पीड v से जा रहा है, और इसकी पेरीफेरी पर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, तो इसको पास करने पर ये करंट देगा, और इसी करंट को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट। सो वी विल राइट, लेट अस कंसीडर a charge q moving in a circular path of radius r with angular speed omega. So if we consider that this charge is passing at t equal to 0, then till t equal to 0 to t equal to capital T, no other charge is going to pass through it. तो इस 0 से t टाइम में जो टोटल चार्ज पास किया वो यही है। तो इस बात से हम लोग ये कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास द क्रॉस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ चार्ज passed the cross section, the amount of charge passed the cross section in interval t equal to 0 to t equal to capital T is Q। तो एवरेज करंट आप कह सकते हैं। Therefore the value of average current will be, इस एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T तक जो टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास कर रहा है वो Q होगी। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज करंट जो है दैट इज Q बाई T। अब इस T को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो लिख दीजिए। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाई आर, तो वो भी लिख दीजिए। तो ये कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं करंट के लिए। एंड दिस इज द सर्कुलेटिंग करंट विच वी आर गेटिंग हियर। ये कॉन्सेप्ट हम लोग रिंग के लिए भी लगा सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल था। एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं केस 2 में। इस बार 1.4 की बजाय एक कंप्लीट रिंग है, और इस रिंग का ऊपर एक चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है और रेडियस R। दिस इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अब अगर एक छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं पेरीफेरी पे, तो इससे चार्ज पास करेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, वी हैव अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज Q, having charge q moving with uniform angular speed omega.
is moving with a uniform angular speed the amount of charge passing through a cross section on periphery of ring in a time t equal to 0 to t equal to capital T is Q. Therefore current is, इसीलिए यहाँ पर हम लोग करंट को लिख सकते हैं कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 0 से t टाइम में जो चार्ज पास किया है वो Q है। ओके, तो इस 0 से t टाइम में जो चार्ज पास कर रहा है वो क्या है? Q। तो इस क्रॉस सेक्शन से अपने को करंट क्या मिल रहा है? दैट इज Q/T। ऐसा क्रॉस सेक्शन हम लोग पूरे सरफेस पर कहीं भी लिख सकते हैं। So this is the value of current actually। सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहीं भी ये सर्कुलेटिंग करंट के लिए काम कर सकते हैं। Now there is a one more concept called as graphical concept। Come to the graphical concept। There are two concepts regarding it। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अगर देख लिया जाए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का बात है तो क्या किया जा सकता है? वी नो दैट I इक्वल टू dq/dt। I जो है ये dq/dt के बराबर है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे अगर चार्ज को तो करंट मिलता है, यही मतलब है। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन गिव स्लोप ऑफ द कर्व। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ करंट। चार्ज टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट की वैल्यू दे देगा I इक्वल टू dq/dt। इसके लिए देख लें यहाँ पर एक एग्जांपल। ये टाइम मान लीजिए, इधर चार्ज मान लीजिए। एक ग्राफ 1 नंबर ऐसे गया और एक ग्राफ 2 नंबर ऐसे चला जाता है। इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, इट इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस में करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इन फर्स्ट केस दैट इज tan 30 and in second case the value of current will be tan 60, so it is √3। in first case it is 1/√3। we can have one question here, one more question here। suppose this is time and this is charge is changing like this through a cross section। then there are few points A B C D। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है करंट इज 0 एट, करंट इज 0 एट। कहां पर करंट 0 है? A B C and D। तो आपके पास पहला ऑप्शन आ गया A, सेकंड ऑप्शन B, थर्ड ऑप्शन C एंड फोर्थ ऑप्शन D। वेयर इज करंट 0? आंसर कम्स फ्रॉम दिस लाइन। स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ करंट। दिस लाइन गिव्स अस द आंसर। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि here is slope 0, here is slope 0, so your answer A and answer C। at point A and C the value of current will be 0। so this is the thought process in which we have to proceed। slope of charge time graph give the value of current। now there is one more concept associated with
ग्राफ। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, उसका नाम क्या है ये समझ लीजिएगा। We have to discuss one more thing. Again, we see that I is equal to dq by dt. Therefore, I dt is equal to dq. If you are integrating both sides, this is charge transfer. तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, करंट, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ gives the value of चार्ज ट्रांसफर्ड। जो भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं उनकी वैल्यू दी जाती है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट विद सम सिंपल एग्जांपल। कंसीडर कर लें, करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 2t, then we can see that this is the graph and we have to find the current. This is t, this is I. From 1 second to 3 seconds, 1 second to 4 seconds, you can see it. So what will be the value of current? इसे निकालने के दो तरीके हैं। इसी I को dq by dt रख दीजिए, ये 2t, then here is dq, this is 2t dt। इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड 1 से 4 सेकंड तक। ये इंटरवल बताया जाएगा आपको हमेशा, ये मान के चलिए, ऑलवेज दिस इंटरवल विल बी गिवन। यहाँ पर हमने 1 और 4 ले लिया, ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिया गया, दिस इज द चार्ज ट्रांसफर्ड टू टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसे, इट इज टी स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक लेना, 1 से 4 तक, ये कैंसिल हो गया, नाउ यू कैन कैंसिल इट। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 कूलम। देयर इज वन मोर वे, आप चाहें तो ये एरिया भी निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे तो ये आपको एक ट्रेपेजियम नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको इस साइड की वैल्यू चाहिए, आप t इक्वल टू 1 रखें तो ये साइड 2 निकल जाएगा, और आप t इक्वल टू 4 रखें तो 4 टू द 8 निकल जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हैं 3 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी, जो दूसरा तरीका है मेथड 2, ये क्या कहता है, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ। IT ग्राफ में जो एरिया आ जाता है, तो यहां से बात करेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इट विल बी 15 कूलम। दिस इज आंसर, आप ये कर सकते हैं। Now we will solve some questions from our CRT। तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट हो गए, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ करंट देता है, और एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ चार्ज ट्रांसफर। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। करंट ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 2 माइक्रो एम्पियर। अब इस माइक्रो एम्पियर को आप कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी -4 एम्पियर। ये करंट आपको पास कर रहा है थ्रू अ वायर फॉर 4 मिनट। मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर से ये करंट जा रहा है, सो इट इज पासिंग क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, ओके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है
कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ट्रांसफर्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। दिस चार्ज ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू NE, दिस इज I डेल्टा टी। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी I डेल्टा टी अपॉन E। तो यहां बात करते हैं I की। I की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 इंटू 10 टू द पावर -4। रही बात डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी जो टाइम है दैट इज 4 मिनट, 4 मिनट इसको 60 सेकंड, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दे लेते हैं। ये 8 टू 16 0.2, ये 0.1 और ये 2, मल्टीप्लाई करते हैं ये 120, और ये आपका -10 है, -20 -20 हो जाएगा, -20 ऊपर गया +20, इसमें से 4 चले जाते, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। दिस इज आंसर, सच बिग। और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बहुत कम करंट दे रहा है। देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज बेस्ड ऑन सर्कुलेटिंग करंट। एक हाइड्रोजन एटम है और उसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक खास स्पीड से चल रहा है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह दिए हुए। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इस इलेक्ट्रॉन के पास इधर स्पीड है, तो इस क्रॉस सेक्शन में ये करंट दे देगा। और एक और इंफॉर्मेशन दी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट R, दिस इज गिवन। देन वी कैन फाइंड करंट वेरी इजीली। तो हम लोग यहाँ पर करंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ करंट विल बी चार्ज ट्रांसफर्ड E बाई T 2 पाई ओमेगा V1, ये रिलेशन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, स्पीड इज 2 इंटू 10 टू द पावर, देख लीजिए 6 मीटर पर सेकंड, और यह 2 पाई, रेडियस दिया गया 5 इंटू 10 टू द पावर -11। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये I 1.6 3.2 और ये पाई 5 टू द 10, और ये -10 ऊपर गए तो 10 टू द पावर -3। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियम्पियर। तो हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन के कारण उसके फर्स्ट ऑर्बिट में लगभग 1 मिलियम्पियर का आपको करंट मिल रहा है। Now come to question number 27, that is based on concept of graph, which we have studied just now, and we can see that there is a current. Question number 27, you can see it is like I is equal to 4 plus 2p. So you can say that X coordinate is representing time and Y coordinate is representing current. The value of current is like this. When t is equal to 2 seconds, the value of current will be 2 to the 4, 4 to the 8. And when t is equal to 6 seconds, the value of current will be 6 to the 12 and 4, 16. This is the value of current. So charge transferred will be area under IT graph. तो जो भी चार्ज ट्रांसफर्ड होंगे वो एरिया अंडर IT ग्राफ हो जाएंगे। ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक साइड हो गया 8 और ये दूसरा साइड 16 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज 4 एंड इट विल बी 48 कूलम। दिस इज आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।